मुझको। तो रात के 12-1 बजे हम पहाड़ों से नीचे 200-300 मीटर आए हैं और फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुक्ति कोठरी। क्या है मुक्ति कोठरी, क्यों है इतनी हॉन्टेड, लेकिन देख के एक ये आलीशान घर या बंगला लगता है, आप कह सकते हैं। क्यों डॉक्टर मॉरिस यहाँ पे लेके आया करते थे पेशेंट को, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको मैं पूरा ये मुक्ति कोठरी का एक बार व्यू दिखा देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो सके कि कैसा दिखता है मुक्ति कोठरी, क्योंकि काफ़ी लोग अनजान हैं इस मुक्ति कोठरी से कि क्या है वो जगह, कैसी है वो जगह। तो आपको बता देता हूँ, डॉक्टर मॉरिस यहाँ पे लेके आए थे पेशेंट को जब पेशेंट सीरियस हो जाया करता था, और वो वहाँ से अपने हॉस्पिटल से, जो कि आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो में देखा था, यहाँ उसे लेके आते थे और यहाँ पे करते थे मेडिकल रिसर्च। और आप सभी को पता है वो मेडिकल रिसर्च किस चीज़ के लिए थी। वो था कि कैसे एक इंसान का दिमाग काम करता है, कैसे एक इंसान का दिल धड़कता है, और कैसे एक इंसान अलग अलग सोचते हैं जबकि उनका माइंड स्ट्रक्चर सेम होता है। और ये अंदर से इतनी प्यारी है, आपको देख के जगह पता चल गया होगा कितना आलीशान बना रखा है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और जो भी इसका ओनर है मैं यही कहना चाहूँगा, सर मुझे माफ़ करना यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए, बट मैं चाहता था कि लोग यहाँ की सच्चाई से वाकिफ़ रहें और यहाँ की सच्चाई उन तक पहुँच सके, क्योंकि यहाँ पे आज तक कोई नहीं आ पाया। इसलिए मुझे नहीं पता ये पहले कैसा था, लेकिन आज जैसा भी है आपके सामने है, और मुझे यही बताया गया कि यही है वो मुक्ति कोठरी जहाँ पे डॉक्टर मॉरिस अपने पेशेंट को लाते थे। तो ये है वो मुक्ति कोठरी जहाँ पे डॉक्टर मॉरिस लेके आया करता था अपने मेडिकल रिसर्च के लिए। लेकिन ये पूरा रेनोवेट हो चुका है, ये किसी की प्रॉपर्टी है, जिस तरीके से इसको बना दिया गया है। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते होंगे। और देखिए कितना आलीशान बना रखा है, और आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। और प्लीज़ पुरानी पहली वीडियोस देख लें, आपको पूरी स्टोरी का कनेक्शन पता चल जाएगा कि वाई आई एम हेयर इन दिस मुक्ति कोठरी, राइट। तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन हम बाहर की तरफ करते हैं, क्योंकि ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आई डोंट वांट कि ऐसा कुछ हो। और ये देखो, ये लिखी हुई मुक्ति कोठी, कोठरी थी अब कोठी हो गई। और ये बाहर से कुछ ऐसा है, देख लीजिए। ये देख लीजिए, चलते हैं यहाँ पे डिवाइस रख के इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये सारी स्टोरियाँ एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो प्राइवेट हो गई, और ये ब्रिटिशर्स की लैंड थी जो मिस्टर अबॉट थे। अब ये किसी यहाँ के लोकल बंदे की है, और किसी दिल्ली वाले किसी आदमी की है। मतलब सबने अलग अलग ये प्रॉपर्टी अब यहाँ पे बाय कर ली है। अब ये प्रॉपर्टी प्राइवेट हो चुकी है, लेकिन स्टिल आपके माइंड में जो डाउट है मुक्ति कोठरी को लेके और इन जगहों को लेके, वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं यहाँ पे आया, और हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं यहीं पे ही। सिर्फ अब मोशन सेंसर नहीं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो ज़्यादा वो नहीं, हम इसको वो करेंगे। इसको यहाँ रख देते हैं, और इसको यहाँ रख देते हैं, पीछे आ जाते हैं और लाइट बंद कर देते हैं। Are you still here, Mr. Morris? If you are here, please come to near these devices so that I can feel your presence. Dr. Morris,
Have you conducted all the experiment on patient? Mr. Morris, have you conducted all the experiment here in this Mukti Kotri? If yes, then please come to near these devices so that I can feel your presence here. क्या आज भी कोई पेशेंट यहाँ पे मौजूद है इस बंगलो के आसपास? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। Dr. Morris, if you are still present here, so please confirm that did you had supernatural power to predict death of the patient? Is this true or not? If yes, then please come near to these devices. मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ। क्या मिस्टर मॉरिस ये सच है कि आपके पास वो सुपरनेचुरल पावर थी कि एक इंसान की डेथ प्रिडिक्ट करना, उसकी मौत का सही टाइम और सही डे बताना? इज दिस ट्रू और नॉट? इफ यस, देन प्लीज कम टू नियर दिस डिवाइसेस। मिस्टर मॉरिस, अभी तक कोई हमें साइन नहीं मिले हैं यहाँ पे मिस्टर मॉरिस के। क्या कोई और यहाँ पे प्रेजेंट है? कोई और? मिस्टर मॉरिस, डिड यू बिलीव इन सोल्स? ये क्वेश्चन भी जरूरी है। डिड यू बिलीव इन सोल्स? इफ यस, देन प्लीज कम टू नियर दिस डिवाइसेस। अभी तक इस पे कोई साइन नहीं आया है। मैं नहीं चाहता प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हम ज़्यादा देर रुकें। और एक और बात है जो कि कही जाती है कि जब मिस्टर मॉरिस की वाइफ की और बच्चे की डेथ हो गई थी तो उन्होंने उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया था। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज हैव यू ऑल्सो कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन योर वाइफ एंड योर चाइल्ड? इफ यस, देन प्लीज कम टू नियर दिस डिवाइसेस। क्या ये सच है मिस्टर मॉरिस कि आपने अपनी वाइफ और बच्चे पे वही मेडिकल रिसर्च करी थी? इज दिस ट्रू और नॉट मिस्टर मॉरिस? प्लीज कंफर्म मी। अभी तक यहाँ पे कोई साइन नहीं है और ये बात सच है कि मुक्ति कोठरी में ये एक्सपेरिमेंट होते थे तभी ये चीज़ें होती हैं। अब ये कितनी सच हैं कितनी झूठ हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन देखिए, अगर ये एक हॉन्टेड प्लेस होती तो यहाँ पे कोई नहीं रह रहा होता। और कितना खूबसूरत इसको बनाया गया है, आप देख सकते हैं इस तरफ। और ये यहाँ पे कुछ वुडन रखी हुई है और यहाँ पे बॉन फायर करने के लिए भी कुछ रखा हुआ है। सो वी हैवंट रिसीव्ड एनी साइन ऑफ मिस्टर मॉरिस एंड हिज वाइफ एंड एनी अदर पेशेंट। किसी भी के अभी तक होने के यहाँ पे कोई साइन नहीं मिले हैं। सो हो सकता है कि यहाँ पे अभी ना हो, बाद में हो, लेकिन मैं इस चीज़ को बिलीव करूँगा कि अभी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। तो फॉर मी दिस इज़ नॉट एन हॉन्टेड प्लेस।
और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा हो गया है, मेरी तबीयत ख़राब हो गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल होती है एक वीडियो को शूट करना। सो प्लीज़, ऑल आई कैन से इज़ प्लीज़ डू सपोर्ट दिस वीडियो। और मुझे यहाँ से जाना है अब, क्योंकि बहुत दूर है दिल्ली। और प्लीज़ सपोर्ट करिए, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना। इंडिया की टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में ये जगह थी। सारे पार्ट देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हर पार्ट का, और स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा आपने। और हाँ, मुझे उस ग्रेव पे और चर्च पे कुछ फील हुआ, वो आपने देखा ही था, लेकिन इस जगह और हॉस्पिटल में कुछ नहीं दिखा मुझे। सो हो सकता है कि ना हो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ अभी। तो चलते हैं, बाय बाय तब तक के लिए। और प्लीज़ 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 सपोर्ट करना। उत्तराखंड की ये लोकेशन है और बहुत ही फेमस है। ना भूत दिखाता हूँ, ना भूत छुपाता हूँ, मैं तो सिर्फ सच दिखाता हूँ।